ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ना, ये दिल्ली का रेड फोर्ट है, लाल किला है। अभी थोड़ी देर बाद लाइट शो 1 घंटे का रहता है। ये जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ 2-3 हिस्सा में मैं डाल लूंगा। आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। भाई साहब देख सकते हो, ये हम लोगों ने टिकट करवा दी है। यहाँ पे जेंट्स लेडीज इस तरफ ही है। भाई साहब यहाँ पे चेकिंग हुआ है, तो अंदर जाना है। अंदर किस तरफ जाना है भैया? ये एग्जिट है, एंट्रेंस इस तरफ है। भाई ये एंट्रेंस है, देख सकते हो। मतलब क्या ही बोले, अंधकार जैसा है, सब कुछ है। देखने में मजा आ रहा है। वीडियो में इतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन लाइव देखने में बहुत मजा आ रहा है। भाई ये है रेड फोर्ट के अंदर, देख सकते हो बहुत सारे दुकान सब कुछ है यहाँ पे। भाई साहब ये कहानी है वीरों की, संग्रामों की और भारत के अतीत के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों की। लाल किले की ये दीवारें भारत के गौरवशाली इतिहास की सदियों से साक्षी रही हैं। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी थम जाए। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं, वक्त। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल इस किले का। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोधी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने, पर ये लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई। और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ
देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीची कर ले। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे। आज मैं आप सभी को उनके दरबार में शामिल होने की दावत देता हूं। अब आप कोई और नहीं बल्कि शाहजहानाबाद के निवासी हैं। चलिए, जहां पना सबके इंतजार में बेचैन हो रहे होंगे। चलिए 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 चलिए। शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। आला हजरत अबुल मुज़फ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब बिरान सानी जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान।
सबका खैर मकदम करता हूं। यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। बादशाह सलामत रहे, बादशाह सलामत रहे। शहजादा दारा शिको, शहजादी जहांआरा और शहजादी रोशन नारा, आप बताएं कैसी लगी हमारे ख्वाबों की ये ताबीर? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हों। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से यह किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां बना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। इतिहास को किताबों के पन्नों के जरिए पढ़ने में और इतिहास के खेल को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज इतिहास आप सबके लिए इतिहास न रहकर हकीकत में बदल जाएगा। अब आप सन 1657 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। चलिए चलिए जल्दी चलिए। सीरियस है। भैया देखो जरा यहाँ पे 32 33 कितना है? ये 32 33 32 33 34 35 ना। के मशहूर दीवाने खास में आप 9 बरस का सफर तय कर चुके हैं। क्या हो गया? साउंड का कुछ चला गया है, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। भाई साहब इतना सुंदर खूबसूरत चीज है और साउंड का प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर औरंगजेब को हासिल कर लिया। में फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब मुझे या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए।
बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर 1939 होते हैं। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की ये कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और बढ़ी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India checked her status as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I tell you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake the light of freedom. इस अमृतकाल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण जीवन का तक देश को यहाँ तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद। जय हिंद। का जय है, जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई ये क्या चीज था भाई, सच में काफी लाना खतरनाक बना। आओ ये शो जो है ना बहुत लंबा था, मैंने काट उठ के थोड़ा छोटा बनाया है। अगर आप सबको इस वीडियो को अच्छा लग जाए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और हम लोगों का दिल्ली जो है यहाँ तक एक्सप्लोर था, इसके बाद हम लोग चले आए। थैंक यू।